हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 25 प्रश्न को लेकर आए हैं जो जीके सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, एनडीए, सीडीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसलिए आप हमारे प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस गवर्नर जनरल के समय में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी कार्नावालिस, सी विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कर्जन। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 2, भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 3, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी कैनिंग, सी वेलेस्ली, डी लिटन। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। प्रश्न संख्या 4, किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 5, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6, भारत में सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? ऑप्शन ए कच्छ, बी कर्नाटक, सी दक्षिण भारत, डी दक्कन का पठार। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, दक्कन। भारत में सबसे बड़ा प्रायद्वीप दक्कन है। प्रश्न संख्या 7, मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि आपको इन 25 प्रश्नों में से कितने का जवाब सही पता था। प्रश्न संख्या 7, भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1951 से 52, डी 1957। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सन 1951 से 52 में भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। प्रश्न संख्या 8, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? तो आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर पता होना चाहिए। महात्मा गांधी, ऑप्शन ए, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो नेताजी के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, किस मुगल शासक के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? या ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 10, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी?
आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए 1919, बी 1945, सी 1950 और नीचे ऑप्शन डी है 1960। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। 1945 में यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कनाडा। भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 12, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी धौलावीरा, डी कालीबंगा। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था। प्रश्न संख्या 13, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो भारत में मिसाइल सबसे पहले कौन बनाए थे? आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा, बी सीवी रमन, सी एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, डी विक्रम साराभाई। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी नर्मदा। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए गंगा नदी। प्रश्न संख्या 15, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1950, बी 1957, सी 1973, डी 1992। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सन 1973 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1973। प्रश्न संख्या 16, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1971 पोखरण, ऑप्शन बी 1974 पोखरण, सी 1998 पोखरण, डी 2001 श्रीहरिकोटा में। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 पोखरण में किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17, आईएनएस विक्रांत क्या है? तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको ऐसे लिखा जाता है आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप विक्रांत क्या है? ऑप्शन ए एक पनडुब्बी है, बी एक युद्धक विमान है, सी एक विमानवाहक पोत है, डी एक मिसाइल है। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी एक विमानवाहक पोत है। आईएनएस विक्रांत एक विमानवाहक पोत है। प्रश्न संख्या 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी ए.ओ. हयूम, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सर ए.ओ. हयूम थे। ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 19, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय स्थित है।
प्रश्न संख्या 20, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 5 जून, डी 16 सितंबर। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ और हर एग्ज़ाम में जीके के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। उन्हीं सब प्रश्नों को मैं PYQ करके लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या 21, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, बी PT ऊषा, सी अभिनव बिंद्रा, डी कपिल देव। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। यह नाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मिल्खा सिंह को दिया था। प्रश्न संख्या 22, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बागान कहलाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी असम, सी केरल, डी कर्नाटक। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। भारत का मसालों का बागान केरल राज्य को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1919, बी 1922, सी 1931, डी 1942। तो गांधी इरविन समझौता सन 1931 में हुआ था। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मीथेन। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस भरी होती है। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपका सपना बहुत ही अच्छे से खुशियों भरा हो, पूरा हो सके। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, डूरंड लाइन किन दो देशों की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी भारत और चीन, डी चीन और नेपाल। ये जो लास्ट में नेपाल लिखा है एडिट करते समय मिस्टेक हो गया है। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के बीच स्थित है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपकी तैयारी और आपके दोस्तों की तैयारी भी अच्छे से हो सके। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।